हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एलिगेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस में एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एलिगेशन हमारा एज अ कॉन्सेप्ट वेट एवरेज जैसे हमने देखा है। वेट एवरेज क्या होता है? लेट अस से कि हमारे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। किन्हीं भी चीज़ों के ग्रुप हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप हो सकते हैं, दो टाइप्स ऑफ आइटम्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, जिनका भी हम एवरेज ले रहे हैं। और ग्रुप ए में हमें एवरेज दिया हुआ है। एवरेज मार्क्स का हो सकता है, वेट का हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है। और ग्रुप ए का एवरेज A1 है, ग्रुप बी का एवरेज A2 है। ग्रुप ए में W1 नंबर है, ठीक है, यानी वेटेज होगा ग्रुप ए के एवरेज का। सिमिलरली ग्रुप बी का W2 वेटेज है। जितना ज़्यादा वेटेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो टोटल एवरेज है वो उस डायरेक्शन में या उस ग्रुप के डायरेक्शन में टिल्ट होगा। हमारा वेट एवरेज क्या आएगा? अगर वेट एवरेज हम मान लेते हैं अपना ए डैश, तो उसकी वैल्यू होगी W1 A1 प्लस W2 A2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। क्लियर होती है ये बात? यहाँ पे W1 और W2 रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ ग्रुप्स है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने दो ग्रुप लिए हैं ए और बी, दो क्लासेस हैं ए और बी। ए में 20 स्टूडेंट्स हैं, बी में 30 स्टूडेंट्स हैं, और एवरेज मार्क्स क्लास ए के 40 हैं और क्लास बी के एवरेज मार्क्स 60 हैं। और क्वेश्चन पूछे कि ओवरऑल एवरेज मार्क्स क्या होंगे दोनों क्लासेस के मिला के कंबाइंड। तो हमारा ओवरऑल एवरेज आ जाएगा, वेटेज क्लास ए का हो जाएगा 20, क्योंकि 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और क्लास बी में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो क्लास बी का वेटेज ज़्यादा होगा, यानी कि ओवरऑल जो एवरेज होगा हमारा वो क्लास बी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा। ठीक है, तो हमारा टोटल एवरेज आ जाएगा 20 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। अब इसको सॉल्व करके हम अपना ओवरऑल एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसी वेट एवरेज को निकालने के लिए या इसी वेट एवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हम एलिगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और एलिगेशन में क्या होगा, जब भी हम एलिगेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमेशा एलिगेशन में जो बेस वैल्यू गिवन है जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिगेशन हमें अल्टीमेटली इस बेस वैल्यू का रेशियो देगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से इस बात को। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला केस लिया, सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 60 हैं, और सेक्शन ए का एवरेज है 50, एवरेज मार्क्स हो सकते हैं, और सेक्शन बी का एवरेज मार्क्स है 40। तो एक तरीका तो हो सकता था कि हम डायरेक्टली यहाँ पे अपना ओ एवरेज का फॉर्मूला लगा दें। तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा फॉर्मूले से? सेक्शन ए में 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 60 हैं, तो 30 इंटू सेक्शन ए का एवरेज W1 A1 प्लस 60 इंटू सेक्शन बी का एवरेज W2 A2 डिवाइडेड बाई W1 यानी 30 प्लस W2 यानी 60। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1500 प्लस 2400 बटे 90। ठीक है, यानी कि 3900 अपॉन 90, 0 से 0 कटेगा, 130 बटे 3 हमारा ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी बात को अगर हम एलिगेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे? जब हम एलिगेशन करेंगे हमें जिन दो क्वांटिटीज़ का एवरेज निकालना है, ऑब्वियसली एवरेज हम निकालेंगे जो ऑलरेडी हमारे एवरेज वैल्यूज़ गिवन है, तो इनका हमें एवरेज निकालना है। एक क्वांटिटी है हमारी 50, एक है 40। ठीक है, तो इनको ऊपर लिखेंगे और फिर हमको इनका एवरेज वैल्यू चाहिए, और नीचे हम लिखेंगे रेशियो सेक्शन ए और सेक्शन बी के रिस्पेक्टिव वेटेज का। ये सेक्शन ए का वेटेज है, ये सेक्शन बी का वेटेज है, तो W1 और W2 का रिस्पेक्टिव
जो रेशियो है हमारा हम उसको नीचे मेंशन करेंगे। ये रेशियो कितना आ रहा है, 30:60 है, या फिर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1:2। अब सेक्शन ए के एवरेज और सेक्शन बी के एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है, और टोटल जो रेशियो है 1+2 की वैल्यू आ रही है 3 यूनिट्स। इस 3 यूनिट्स को हमें 10 के बराबर लिखना है, ठीक है। 3 यूनिट्स हमारा 10 के बराबर होगा, तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी 10/3। जब भी हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ का एवरेज लेंगे तो जो हमारा ओवरऑल एवरेज होगा हमेशा दोनों एवरेज के बीच में लाई करेगा, दोनों एवरेज वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा। यानी कि जो हमारा ओवरऑल एवरेज है वो 50 और 40 के बीच में होगा, 40 से बड़ा होगा, 50 से छोटा होगा। यानी कि अगर हम 40 की तरफ से जाएंगे एवरेज की तरफ, तो हमें ऐड करना पड़ेगा कोई क्वांटिटी, ठीक है, और वो डिपेंड करेगी इस रेशियो पे, इस वैल्यू पे। और अगर हम 50 की तरफ से जाएंगे, क्योंकि 50 से छोटा होगा, तो हमें कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जो कि डिपेंड करेगी इस वैल्यू पे, यानी कि 2 पे। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आई है 10/3। तो अगर हम 50 की तरफ से एवरेज अपना निकालना चाहें, वेट एवरेज निकालना चाहें, तो वेट एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 2 इंटू 2 यूनिट्स हमें घटाना पड़ेगा, यानी 50 माइनस 2 इंटू 10/3, ये हमारी एवरेज की वैल्यू होगी। क्लियर है? या फिर अगर हम 40 की तरफ से जाते तो वैल्यू होती 40 प्लस 1 इंटू 10/3। दोनों वैल्यू सेम ही आने वाली है, किसी भी एक से हम कैलकुलेट कर लेंगे, अपना एवरेज आ जाएगा। तो 40 प्लस 1 इंटू 10/3 आ जाएगा 40 प्लस 10/3, यानी कि 130/3। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। जब हम शुरुआत में बेसिक कर रहे होंगे तो थोड़ा सा रेपिटेशन ज़रूरी होता है हमेशा, ताकि आपको समझ में चीज़ें बेहतर आएँ। और हमेशा अगर आपकी भी समझ में आप अटक रहे हो तो आपको भी चीज़ों को रिपीट अपने लिए करना ज़रूर है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20 और 25, एवरेज वेट है 60 और 69। तो यानी कि 60 और 69 का हमको एवरेज निकालना है। सेक्शन ए का एवरेज वेट है 60, सेक्शन बी का है 69, और दोनों का हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20 और 25, यही हमारा वेटेज आ जाएगा, रिस्पेक्टिव वेटेज है कि नहीं। तो 20 और 25 का अनुपात में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवरऑल एवरेज, और ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 4:5, 5 से जब काटेंगे, यानी कि कुल 9 यूनिट आ रही है रेशियो में। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये भी 9 यूनिट ही है, 9 ही है, यानी कि 9 यूनिट 9 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1। बहुत आसान कैलकुलेशन होगी हमारे लिए। अब अगर हम एवरेज 60 के डायरेक्शन से कैलकुलेट करें तो 60 में हमें एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज हमारा 60 से 69 के बीच में होगा। 60 प्लस 5 यूनिट्स, और 1 यूनिट 1 के बराबर है, यानी कि 60 प्लस 5 65 हो जाएगा। या फिर 69 की तरफ से जाते हैं तो फिर हमें 4 यूनिट घटाना पड़ता, और 69 माइनस 4 65 हो जाता। समझ में आती है बात? ओके, ठीक है, क्लियर हो रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन को मिसिंग करते हैं, दूसरे तरह से समझते हैं इस बात को, कि हमारे दो ग्रुप्स हैं एक्स और वाई। एक्स में नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है 91 है, यानी कि वेटेज जो एक्स का है W1 की वैल्यू तो हमें गिवन है, पर वाई में कितने पर्सन्स हैं ये नहीं गिवन है, यानी W2 की वैल्यू इस बार हमको निकालनी है। एवरेज वेट दोनों ही ग्रुप्स का हमको गिवन है, यानी कि 50 और 70 का एवरेज वेट हमें ऑलरेडी गिवन है, और एवरेज वेट आ रहा है 57। ठीक है, एवरेज वेट आ रहा है 57। यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, 57 में जब हम 50 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 7, और इस 7 को हम यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली 70 में जब 57 घटाएंगे तो आएगा 13, और उस 13 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि एक्स और वाई के नंबर ऑफ पर्सन्स का जो रेशियो है वो आ गया 13:7। यहाँ पे एक छोटी सी बात और है जो हमेशा याद रखनी है, कि हमेशा जब भी हम घटाएंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। दो बातें, पहली चीज़ है एवरेज हमेशा दोनों वैल्यूज़ के बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए ग्रुप का वेट था, एवरेज वेट था 20 किलो, ए ग्रुप का एवरेज वेट था 40 किलो, और दोनों ग्रुप को आपने मिलाया और एवरेज वेट आ गया 80 किलो। डज नॉट मेक सेंस, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमेशा जो एवरेज है वो दोनों क्वांटिटीज़ के दोनों वैल्यूज़ के बीच में आएगा। दूसरी बात यह है कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी कि निगेटिव में आंसर नहीं आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, 13:7 हमारा रेशियो आ गया। अब यहाँ पे एक्स ग्रुप में हमें पता है 91 पर्सन्स हैं,
यानी कि 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 91% के बराबर है। और अगर 13 यूनिट हमारा 91 के बराबर है, यानी कि 13 सत्ते 91, 1 यूनिट 7 के बराबर होगा। और अगर 1 यूनिट 7 के बराबर है तो 7 यूनिट बराबर होगा 7 × 7 के, यानी कि 49% होंगे वाई ग्रुप में। क्लियर होती है बात ये? ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पंसारी को क्रमशः 20 रुपए और 25 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 21 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। दो दालों को मिला रहा है, एक दाल का मूल्य है 20 रुपए, एक का मूल्य है 25 रुपए, और जो टोटल हमारा ओवरऑल एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 21.50 रुपीज। In what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing ₹20 and ₹25 such that जो मिक्सचर मिलेगा उसका प्राइस 21.50 होगा। ओके, तो 20 रुपीज़ और 25 रुपीज़ वाले पल्सेस को मिलाया हमने और एवरेज आया हमारा 21.50। अब क्या करना है हमको, 25 में से 21.50 को घटा देंगे, 25 में से 21.50 21.5 को घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी 3.5, और फिर 21.5 में से 20 को घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.50, है कि नहीं? दशमलव से दशमलव हटाया, 0 से 0 काटा, ये अनुपात आ गया हमारा। 5 से काटेंगे ये 3 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, यानी 7:3 हमारा रेशियो आ गया। क्लियर होती है बात ये? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 40 बॉयज इज 20 ईयर्स। 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है और 60 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एवरेज एज ऑफ 60 गर्ल्स इज 15 ईयर्स। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप। जब लड़कों और लड़कियों दोनों को एक साथ ले लिया जाएगा तो पूरे समूह की औसत आयु वर्षों में हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बॉयज जो हमारे हैं उनका एवरेज है 20 ईयर्स और वहीं पे गर्ल्स का एवरेज है 15 ईयर्स। ठीक है, बॉयज का एवरेज है 20 ईयर्स, गर्ल्स का एवरेज है 15 ईयर्स। एवरेज हमें ओवरऑल निकालना है, बाकी हमें पता क्या है, ये पता है कि 40 बॉयज़ हैं, यानी कि बॉयज़ का वेटेज कितना होगा, 40 होगा, और 60 गर्ल्स हैं। ठीक है, हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेशियो इंपॉर्टेंट है इस वेटेज का। ठीक है, यानी कि नीचे हमारा W1:W2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 40 और 60 का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3। तो यहाँ पे हम 2:3 ही डायरेक्टली मेंशन करेंगे। 2 + 3 जोड़ के हो गया 5 यूनिट, और यहाँ पे डिफरेंस हमारा आ रहा है 5 का, 20 - 15 5 का अंतर आ रहा है, यानी 5 यूनिट 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब अगर हम 20 की तरफ से जाएंगे तो 20 में घटाना पड़ेगा, 20 - 3 यूनिट्स, तो 20 - 3 यूनिट्स, यानी कि 20 - 3, क्योंकि 1 यूनिट 1 के ही बराबर है, 17 आ जाएगा आंसर। या फिर 15 की तरफ से जाते तो 15 में हम ऐड करते 2 यूनिट, 15 + 2 17 आंसर आता। किसी भी एक डायरेक्शन से जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 17 एवरेज आ जाएगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ टू क्लासेस ऑफ 20 and 40 स्टूडेंट्स इज 15 and 30 kg रिस्पेक्टिवली। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस टेकन टुगेदर। एक क्लास का वेट है 15, एक का है 30, और ओवरऑल एवरेज हमको निकालना है, जबकि हमको क्या पता है, एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, एक में 40 है, यानी कि 20:40, 1:2 आ गया, 1:2। टोटल 1 + 2 आ गया 3 यूनिट, और यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 15 + 15 30, यानी कि 15 का डिफरेंस है, 15 का 15 का डिफरेंस है, 3 यूनिट 15 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। अब 15 में आप ऐड करोगे, कितनी यूनिट ऐड करोगे, 2 यूनिट ऐड करोगे, यानी कि 15 + 2 यूनिट, और 1 यूनिट 5 के बराबर है, यानी कि 15 + 2 × 5, 15 + 10 25 हमारा आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हम लोग शुरुआत में थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में फिर अच्छे हर वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम हर वैरायटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 15 and 30 रिस्पेक्टिवली, वाइल दैट ऑफ बोथ कंबाइंड इज 24 kg। यानी कि लड़कियों और लड़कों का औसत वजन 15 और 30 किलोग्राम है, जबकि दोनों का संयुक्त वजन, यानी कि संयुक्त औसत वजन, ठीक है, 24 किलोग्राम है।
फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। लड़कियां यानी कि गर्ल्स का एवरेज है 15 kg, बहुत ही कम एवरेज है, यानी कि छोटी बच्चियां हैं एक्चुअल में, और बॉयज़ का एवरेज है 30 kg, और ओवरऑल एवरेज आ रहा है 24। ठीक है, आप क्या करेंगे, 30 में से 24 को हटाएंगे 6 आ जाएगा, फिर 24 में से 15 को हटाएंगे 9 आ जाएगा, यानी कि 6:9 लड़कियों और लड़कों का अनुपात है। सिंप्लीफाई होकर ये हो जाता है 2:3। फिर हमको क्या पता है, लड़कों की संख्या 12 है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर है, 3 चौको 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, 3 चौको 12 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4, यानी कि 8 हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल 8 लड़कियां होंगी, 8 गर्ल्स होंगी। क्लियर है? ओके, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान से पूरी कैलकुलेशन समझते हुए इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे आपको बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इन वॉट रेशियो wheat of A type at rupees 12.30 per kg be mixed with wheat of B type at rupees 18.30 per kg so that the mixture would be worth rupees 15 per kg। किस अनुपात में A प्रकार के 12 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं को B प्रकार के 18 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है हमारा उसका मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब आप लोगों को ये करना है, हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से भी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ चुके होगे अब कि हमें एलिगेशन में कैसे करना है। ठीक है, अप्रोच हम 4-5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से भी सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ओके। तो एवरेज हमारा आ रहा है 15, वही सेम प्रोसेस दोहराना है। 18.30 से 15 घटाएंगे, कितना आएगा वैल्यू, और फिर यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.30, और फिर 15 में से 12.30 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.70। दशमलव से दशमलव हटा, 0 से 0 हटा, 33:27 यानी कि 11:3 हमारा, सॉरी 11:9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। 11:9 आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक 200 ml का सॉल्यूशन है हमारा H2SO4 का, इसकी कंसंट्रेशन है 15%, और इसको हमने मिक्स किया है 36% कंसंट्रेशन कि x ml मिक्सचर के साथ में, और इसकी वजह से जो हमारा नेट मिक्सचर आ रहा है उसमें 21% कंसंट्रेशन है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। 15% सांद्रता वाले H2SO4 के 200 मिलीलीटर घोल को 36% सांद्रित यानी 36% कंसंट्रेशन वाले x ml मिश्रण के साथ में इस प्रकार मिलाया जाता है कि जो हमारा टोटल मिक्सचर है, नेट मिक्सचर है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो 21% है। तो x का मान बताना है हमको। पहले वाले मिक्सचर में 15% है H2SO4 का कंसंट्रेशन, और सेकेंड वाले मिक्सचर में है 36%, और जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है हमारा वो आ रहा है 21%। 36 में से 21 घटाओगे वैल्यू आ जाएगा 15, 21 में से 15 घटाओगे वैल्यू आ जाएगा 6, यानी कि 15:6, यानी कि 5:2 का अनुपात आ रहा है हमारा। और ये अनुपात किसका आ रहा है, ये हमारा वॉल्यूम का आ रहा है। पहला सॉल्यूशन हमारा 200 ml का है, दूसरा सॉल्यूशन x ml का है, और x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम का अनुपात आ रहा है। हमेशा हमारा जो रेशियो आएगा वो कौन सा रेशियो आएगा एलिगेशन में, जो बेस वैल्यूज होंगी, जो एवरेज, जब हम वेट एवरेज लेंगे तो बेस वैल्यूज जो हमारी आएंगी, जो कि इस केस में वॉल्यूम होंगे, इजंट इट सो। ठीक है, तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी है, 200 ml के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट 40 ml के बराबर होगा। ठीक है, 1 यूनिट 40 ml के बराबर होगा, और यहाँ से हमारा 2 यूनिट आ जाएगा 2 × 40 80 ml के बराबर। ठीक है भाई, अगर हम वेट एवरेज लेते तो क्या करते हैं, यहाँ पे वेट एवरेज का फॉर्मूला लगाते तो हमारा क्या अप्रोच रहता, एवरेज होता W1 जो कि होता 200 ml मल्टीप्लाइड बाई पहले वाले ग्रुप का एवरेज जो कि है 15% कंसंट्रेशन, प्लस दूसरे वाले का x ml है मल्टीप्लाइड बाई 36% और डिवाइडेड बाई 200 प्लस x। तो ये जो बेस में वैल्यू हमारी आती है, ये जो बेस वैल्यू है
हमेशा ये याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये जो बेस वैल्यू है ये एलिगेशन हमें उसी का रेशियो देगा। रेशियो ऑफ क्वांटिटी इन बेस या फिर डिनोमिनेटर। क्लियर है? ओके, ठीक है। रिस्पेक्टिव वेटेज का रेशियो देगा, W1 और W2 का रेशियो देगा। तो इस बात को हमेशा समझ के रखना है, तो कंफ्यूज कभी नहीं होगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक वेसल है हमारा, एक बर्तन है जो स्पिरिट और पानी के मिश्रण से भरा है, जिसमें 20% स्पिरिट है। अ वेसल इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन विच देयर इज 20% स्पिरिट। अब इसमें से हमने क्या किया है, 5 लीटर निकाल लिया है, 5 लीटर इज ड्रॉन ऑफ एंड द वेसल इज फिल्ड अप विद वाटर। तो इनिशियली हमारा क्या है, पूरा जो वेसल है वो भरा हुआ है, और वो जिस मिक्सचर से भरा है, ये मिक्सचर हमारा क्या है, 20% स्पिरिट का मिक्सचर। फिर हमने क्या किया, इसमें से 5 लीटर निकाल लिया, ठीक है। इसमें से 5 लीटर्स निकाल लिया। 5 लीटर्स निकालने के बाद कहानी क्या बनेगी, अब जो मिक्सचर हमारा बचा है अभी भी वो 20% स्पिरिट वाला ही है, इजंट इट सो? लेकिन जो वॉल्यूम है हमारा वो 5 लीटर्स कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब इस वेसल में 5 लीटर हमने पानी फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो स्पिरिट रहा और उसके ऊपर हमने फिर वाटर फिलअप कर दिया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर अब स्पिरिट 12% है तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या होगा। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो देखो, ये मिक्सचर तो समझाने के लिए सिर्फ बताया है ऐसे, अदरवाइज ये जो मिक्सचर है पूरा हमारा साथ में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। 20% स्पिरिट नीचे वाले में था, लेकिन जैसे ही आप वाटर फिलअप करोगे तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर अपना मिक्स हो जाएगा, और पूरे में फिर नेट में हमारा मामला क्या बनेगा, 12% स्पिरिट है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे हम दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। एक तो हमारा क्या है, हमें नहीं पता कि ये वॉल्यूम कितना है, बट लेट्स से कि V लीटर्स है, ठीक है, या X लीटर्स है। तो V लीटर्स हमारा स्पिरिट है, 20% स्पिरिट का V लीटर मिक्सचर है, और उसमें हमने ऐड किया है 5 लीटर वाटर, ठीक है। और नेट में हमारा जो एवरेज आ रहा है स्पिरिट का वो कितना आ रहा है, 12%। अब इस मिक्सचर में तो स्पिरिट 20% है, पर वाटर में तो स्पिरिट होते नहीं है, यानी वाटर में स्पिरिट कितना होगा, 0%, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है दोनों केसेस में, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही मिक्सचर के केसेस में, या तो आप स्पिरिट का क्वांटिटी लोगे या वाटर का लोगे। तो स्पिरिट से हम बात करते हैं 20% है पहले मिक्सचर में, दूसरे में है 0%, और नेट में एवरेज आ रहा है हमारा 12%। आगे की कहानी वही रहेगी, 20 में से 12 घटाओगे 8 आ जाएगा, और 12 में से 0 घटाओगे 12 आ जाएगा, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 12:8, यानी कि 3:2। इजंट इट सो? 3:2 का रेशियो आ रहा है। और यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पता है, हमें ये पता है कि हमने जो वाटर ऐड किया है वो 5 लीटर है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हमको पता है कि 2 यूनिट इज इक्वल टू 5 लीटर्स। क्लियर है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बर्तन की कुल क्षमता एल में नहीं लीटर में क्या होगी, ठीक है, लीटर में क्या होगी। तो अगर 2 यूनिट हमारा 5 लीटर के बराबर है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2.5 लीटर्स, ठीक है। और बर्तन की क्षमता कितनी होगी भाई, पूरा बर्तन हमारा अप फुल अप हुआ है, 3 + 2 5, बर्तन की कैपेसिटी आएगी 5 यूनिट्स, यानी कि 5 × 2.5, आंसर आ जाएगा 12.5 लीटर्स। क्लियर है? ओके, ठीक है। यही बात हम इंस्टेड ऑफ स्पिरिट के रेशियो लेने के हम वाटर के बेसिस पे भी कर सकते थे, तो वो भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। अगर हम वाटर के बेसिस पे बात करते तो 20% स्पिरिट वाले मिक्सचर में 80% पानी है, 80% पानी है, और दूसरा वाला तो 100% पानी है। 80% और 100% को मिला रहे हैं, और एवरेज हमारा क्या बन रहा है, अगर एवरेज में हमारा
12% स्पिरिट है, तो यानी कि क्या हुआ, 100% माइनस 12, 100 माइनस 12 यानी कि 88% पानी होगा, isn't it so? यानी कि 88 हमारा वाटर का एवरेज आ जाएगा। बाकी कहानी वैसे ही रहेगी, 100 में से 88 घटाया 12 आया, 88 में से 80 घटाया 8 आया, यानी 3:2 का हमारा रेशियो आ जाएगा। बाकी आगे तो आप खुद ही समझदार हो। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन पर हेड एवरेज सैलरी 16,000 रुपये है, 16,000 रुपीज़ है। यदि 15 अधिकारियों का औसत वेतन हमें दिया है 56,000 रुपये और बाकी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया है 10,000 रुपये, तो कंपनी में सभी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी? हमेशा क्वेश्चन की लास्ट लाइन को सबसे ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, सभी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी। हमें पता है कि 56,000 और 10,000 का हमें 56K एंड 10K सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, के को हटा के आप पूरा उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एवरेज आ रहा है 16K, ये मतलब 1000, ठीक है। 56,000 और 10,000 का औसत आ रहा है 16,000, यहाँ से रेशियो हमारा निकल आएगा 56 माइनस 16 40, 16 माइनस 10 6, यानी कि 6:40, जो कि सिंप्लीफाई होकर जाएगा 3:20, ठीक है। और 56,000 सैलरी ऑफिसर्स की है, ठीक है, और बचे हुए की सैलरी 10,000 है, यानी कि ऑफिसर्स और बाकियों का अनुपात क्या है 3:20। और ऑफिसर्स के बारे में तो हमें पता है कि 15 अधिकारी हैं, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट 3 × 5 = 15, 1 यूनिट 5 के बराबर है, यानी कि 20 यूनिट कितना हो जाएगा 20 × 5 100। लेकिन क्वेश्चन हमसे रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल एम्प्लॉयज़ की वैल्यू, ठीक है। तो गलती से भी 100 को आंसर मार्क नहीं कर देना है, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज़ होंगे 100 + 15 यानी कि 115, और आंसर विल बी 115। क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कोई समस्या? अगला सवाल कह रहा है एक सेलर है जो दो तरह की शुगर को, दो तरह की शक्कर को, दो प्रकार की चीनी को मिलाता है, मिक्स करता है और फिर 44 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचता है। यदि इसमें 40 रुपये प्रति किलोग्राम की 6 किलो चीनी है और दूसरे तरह की 4 किलोग्राम चीनी है, तो दूसरे प्रकार की चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? ठीक है, पहले वाली है हमारी 40 रुपये पर केजी, दूसरे वाली का हमें पता नहीं है, लेटर से X रुपीज़ है। दोनों मिला के जो एवरेज आ रहा है हमारा वो आ रहा है 44 रुपीज़। इसके अलावा हमें क्या पता है, हमें रेशियो पता है, क्योंकि हमें पता है 40 रुपये की 6 किलोग्राम चीनी है और दूसरे तरह की 4 किलोग्राम है, यानी कि रेशियो कितना आ गया 3:2 का, ठीक है। अब 44 में हम कितना घटाएंगे 40 से पहुंचेंगे जब 4 माइनस करेंगे, और ये 4 कितने के बराबर होगा 2 यूनिट के बराबर होगा, इजंट इट सो? 2 यूनिट्स के बराबर होगा। तो अगर 2 यूनिट हमारा 4 के बराबर है, 4 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 2 रुपये के बराबर, और यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 6 रुपये के बराबर। और क्योंकि हमारा जो एवरेज है, एवरेज से छोटी वैल्यू है 40 रुपये, तो ये वाली वैल्यू एवरेज से बड़ी होगी, यानी 44 में हमें ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो 44 में 6 रुपये ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50 रुपीज़। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर होती है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये क्लास है जिसमें कि एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर 79 एंड 75। अगर एवरेज ऑफ द क्लास 77.3 है तो हमें परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास बताना है। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 79, बॉयज़ से ज़्यादा है, बॉयज़ के हैं 75, और जो टोटल एवरेज है क्लास का वो है 77.3। 79 में से 77.3 घटाएंगे कितना आएगा 78, 1.7 आ जाएगा, और 77.3 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3, यानी कि 23:17 आ जाएगा हमारा रेशियो। क्वेश्चन पूछ रहा है लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा, है कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन शायद लड़कों के हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन लड़कों के हिसाब से दिए हुए हैं। लड़कियों का परसेंटेज हमारा आएगा परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स, यह आ जाएगा 23/40 × 100,
एक 0 से 0 गया, 230/4, ठीक है, 4 पंचे 20, 57.50% लड़कियां होंगी, ठीक है। अगर बॉयज़ पूछा तो 42.50% होते हैं बॉयज़, बट ये गर्ल्स पूछा है तो आंसर हमारा होगा 57.50। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देयर आर 60% गर्ल्स, 60% लड़कियां हैं, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, 60% अगर लड़कियां हैं यानी कि 3/5 लड़कियां हैं, यानी कि 5 में से 3 लड़कियां हैं तो बचे हुए 2 लड़के हैं, यानी कि 3:2 गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है। लड़कों के जो औसत अंक हैं वो है 58, लड़कियों के औसत अंक हैं 71, पूरी कक्षा का औसत पूछा है क्वेश्चन में। तो बॉयज़ और गर्ल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बॉयज़ और गर्ल्स का हमने लिखा है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, 2:3, 2 + 3 क्या होगा, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 58 + 13 है 71, 13 का डिफरेंस है, 13 का अंतर है, तो 5 यूनिट 13 के 13 के बराबर है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 13/5 के, यानी कि 2.6 के, ठीक है, 2.6 के बराबर हो जाएगा 1 यूनिट। क्लियर है, क्या करेंगे हम, या तो 58 में हम 3 यूनिट जोड़ दें, यानी कि 58 + 1 यूनिट 2.6 है, 3 यूनिट 7.8 के बराबर होगा, तो 58 + 7.8 आ जाएगा आंसर 65.8। क्लियर है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेडर ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने चावल का एक हिस्सा 20% लाभ पे लिया और बचा 20% लाभ पे बेचा, और बचा हुआ 5% हानि पे बेचा है उसने। एक पार्ट 20% प्रॉफिट पे बेचा है और बचा हुआ 5% लॉस पे बेचा है, तो उसने पूरे लेन देन में ओवरऑल 15% का प्रॉफिट कमाया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, चावल की मात्रा जो उसने 5% हानि पे बेची है और जो मात्रा उसने 20% लाभ पे बेची है उसका अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, निकालते हैं। तो पहला वाला उसने जो हिस्सा है वो 20% प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट यानी कि फायदा हुआ 20% का। दूसरे वाले में 5% का नुकसान हुआ, निगेटिव में आएगा -5%। और ओवरऑल उसका एवरेज कितना आया है 20% और -5% का, यह है 15% का फायदा। लाभ तो, नुकसान तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, जब -5%, 5% नुकसान हो रहा है हमारा एक पार्ट पे, तो 15% नुकसान तो वैसे भी नहीं हो सकता था, ठीक है। 15% हमारा एवरेज आया है प्रॉफिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको क्या देना है, क्योंकि साइन है कुछ, कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे निगेटिव है, तो प्लस और माइनस का ध्यान देना है घटाते समय, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटाना है, 20% में से 15% घटाओगे, +20 में से +15 घट रहा है, यानी कि 5% आ जाएगी वैल्यू। और फिर 15% में से -5% घटाना है, तो 15 माइनस -5 यानी कि प्लस में हो जाएगा मामला, 15 + 5 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 20%। क्लियर है, तो 20 और 5 का हमारा अनुपात आ जाएगा, ठीक है, 20 और 5 यानी कि 4:1 आ जाएगा हमारा वैल्यू, यानी कि 20% के प्रॉफिट पे अगर 4 यूनिट बेचा है तो 5% के नुकसान पे 1 यूनिट बेचा होगा। क्लियर है, और टोटल 4 और 1 मिला के 5 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा, टोटल जो क्वांटिटी है हमारी चावल की, यानी कि 640 किलोग्राम के, ठीक है। अगर 5 यूनिट हमारा 640 किलोग्राम के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 640/5, इजंट इट सो। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारी 128 kg। हालांकि क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा, क्वेश्चन तो रेशियो पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हम आगे निकल गए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब लैंग्वेज जो है वो जैसा मैंने बोला सबसे आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चावल की मात्रा जो उसने 5% हानि पे बेची है, यानी कि ये वैल्यू का अनुपात पूछा है उस मात्रा से जो उसने 20% लाभ पे बेची है, यानी कि ये वैल्यू। तो रेशियो हमारा 1:4 आएगा। जल्दबाजी में कहीं 4:1 अगर आपने मार्क कर दिया तो सवाल पूरा सही करके भी आप गलत कर दोगे, इसलिए आखिरी लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर कई बार आपको उलझाने की कोशिश करेगा, आपको उलझना नहीं है, आपको मछली की आंख पे फोकस करना है, ठीक है, चिड़िया की आंख पे फोकस करना है, बिल्कुल फोकस अपना सही जगह पे रखना है। क्वेश्चन की आखिरी लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन को तो अच्छे से करना ही करना है, नहीं करोगे तो मतलब क्या है, ठीक है, बट आखिरी लाइन को नहीं पढ़ोगे तो भी आप निगेटिव में चले जाओगे। तो कॉन्सिक्वेंस को समझो
कि सही करके फेल होने से बेहतर है सही करके सक्सेसफुल हो, है कि नहीं, या गलत करके फेल हो, दोनों में से एक चीज चुनो। तो अभी तो फिलहाल सही करके सक्सेसफुल होना है हमको, यानी कि लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमेशा एग्जाम में। बार बार इस बात को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती रिपीटेडली होती है, हर किसी से होती है, बहुत सारे लोगों से होती है। तो ये आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं, एक मिल्कमैन है, एक दूध वाले के पास क्रमशः 60% और 80% सांद्रता वाले दो प्रकार के मिश्रण है। एक में 60% मिल्क है, दूसरे में 80% मिल्क है। यदि वह पहले प्रकार के 32 लीटर के दूसरे प्रकार के 8 लीटर से मिलाता है, यानी कि पहले टाइप का वो 32 लीटर ले रहा है और दूसरे टाइप का ले रहा है 8 लीटर, यानी अनुपात क्या आ गया, 4:1 का। इजंट इट सो? भाई एवरेज निकालना है हमको। ठीक है, 4:1 का रेशियो आया और यहाँ पे ऊपर फर्क कितना है, 20% का, यानी कि 5 यूनिट, 4 + 1 5 यूनिट हमारा बराबर है 20% के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4% के। ठीक है, अब चाहो तो आप 60% में 1 यूनिट ऐड कर दो प्लस 1 यूनिट, यानी कि 4%, तो 64% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। दूसरी एक छोटी सी चीज़ जो हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे और ऐसे ही सॉल्व करोगे, पर साथ में एक और चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि जब भी देखो, हमेशा हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे वेट एवरेज का, तो जिसका वजन ज़्यादा होगा उसकी बात का वजन ज़्यादा होगा। जैसे हम जनरली बात करते हैं, ठीक वैसे ही जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा, एवरेज हमेशा उसकी तरफ झुकेगा। ठीक है, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है इसलिए एवरेज हमेशा उसकी तरफ झुकेगा। तो यहाँ पे 60% और 80% में ज़्यादा वजन किसका है, 32 लीटर का, तो हमारा जो एवरेज है वो ज़्यादा 60% की तरफ होगा। यानी कि अगर दोनों बराबर होते तो एवरेज हमारा होता 60 + 80/2, यानी कि 70%। इजंट इट सो? अगर दोनों बराबर होते, लेकिन ज़्यादा हमारा क्या है, 60% वाला, यानी कि एवरेज हमारा 70 से कम आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में इसलिए रखनी है कि कभी अगर हमसे गलती हो रही हो तो समाउ ये चीज़ भी हमें गलती से बचा लेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एंड तक देखना है इसको, ठीक है, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। और साथ में सेशन को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करोगे, लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल कह रहा है, एक दूध वाला है, 14 लीटर दूध का विलयन ए, विलयन यानी कि मिक्सचर सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, तो 14 लीटर हमारा ए है, ए मिक्सचर है, ए सॉल्यूशन है, और 16 लीटर बी सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करता है। और दोनों में जो दूध का कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो है 90% और 70%, 90% एंड 70%। तो परिणामी विलयन में क्या रेशियो होगा पानी का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 90 और 70 का हमने मिक्स किया है, और ये जो सांद्रता या कंसंट्रेशन दिया है ये हमको दूध का दिया हुआ है, इनको मिक्स कर रहे हैं। 90% वाला हमारा कितना है, 14 लीटर है, और 70% वाला 16 लीटर है, यानी कि अनुपात आ रहा है 7:8 का। 7 + 8 यानी कि 15 यूनिट, और 15 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 90 - 20 है, 70 20 का अंतर है, 15 यूनिट 20 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा 20/15, यानी कि 4/3 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट हमारा 4/3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 1 यूनिट 4/3 के बराबर है, तो यानी कि क्या मतलब हुआ है यहाँ पे, अब हम 90 में या तो 8 यूनिट्स घटा दें या 70 में 7 यूनिट्स ऐड कर दें। तो 90 में अगर हम 8 यूनिट्स घटा देते हैं, -8 यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 है, यानी कि 8 × 4/3, 32/3 अगर हम घटा रहे हैं 90 में, क्या वैल्यू आएगी, 90 - 32/3, 10 सही 2/3 है, यानी कि 80 - 2/3, 79.33 हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ना हमेशा ज़्यादा आसान होता है, तो जोड़ने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, कि 70 + 27/3 कर लोगे। क्लियर है? 27 बोल रहा हूँ, 7 28/3। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल कह रहा है, सुनील लेंट पार्ट ऑफ ₹10,000 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सुनील ने 10,000 रुपए का एक हिस्सा 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे दिया है, और बचा हुआ 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे दिया है, और इस तरह से 4 वर्षों में जो उसका कुल ब्याज है वो 2,500 रुपये हो जाता है। टोटल इंटरेस्ट 2,500 रुपीज़ हो जाता है। एक हिस्सा दिया है 8% पे और एक दिया है 5% पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रमशः 8% और 5% पे उधार दी गई राशि का हमें अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। 4 वर्षों में अगर मिला है
2500 रुपये, और क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो ऐसा सवाल वैसे तो पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। और फिर सिंपल इंटरेस्ट है तो बिल्कुल सिंपल है, कोई कहीं समस्या नहीं। 4 साल में मिला है 2500 रुपये, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 2500/4, यानी कि 625 रुपीज़, 625 रुपये। और ये 625 रुपये हमें मिला कितने पे? 10,000 रुपये पे मिला है कि नहीं? तो हमारा औसत इंटरेस्ट कितना आया, ठीक है, एवरेज इंटरेस्ट कितना आया? 10,000 रुपये पे 625 रुपये मिला है, यानी कि 625/10,000 इंटू 100, 6.25% है, 6.25% है। एवरेज इंटरेस्ट आया हमारा 6.25%। कुछ पार्ट दिया है 8% पे, कुछ पार्ट दिया है 5% पे, लेकिन हमारा नेट में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 6.25%, तो यही तो हमारा एवरेज होगा, ठीक है। कुछ राशि दी है 8% पे, कुछ दी है 5% पे, और एवरेज है हमारा 6.25%। बाकी कहानी भाई, ये 8 में से 6.25 घटाओगे आ जाएगा 1.75, और 6.25 में से 5 घटाओगे आ जाएगा 1.25, यानी कि अनुपात हो जाएगा पॉइंट दशमलव हटा दोगे 125, 175 नहीं, 5:7, 25 से डिवाइड करोगे 5:7 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? और क्योंकि हमसे आंसर में लास्ट लाइन में भी यही पूछ रहा है 8% और 5%, यानी कि सीक्वेंस बिल्कुल सही है, 5:7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 48। कुछ हमारे नंबर्स हैं जिनका एवरेज है 48। 30% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाई 4 एंड द रेस्ट आर डिक्रीज्ड बाई 6। तो हमारा नया एवरेज वैल्यू क्या होगा? 30% नंबर्स को हमने इंक्रीज किया है 4 से, और 70% बचा हमारा, उन 70% को डिक्रीज किया है हमने 6 से। तो ये रेशियो कितना आया? 30% और 70% का, 3:7 का, ठीक है। 30% में हमने 4 से इंक्रीज किया है, 70% में 6 से डिक्रीज किया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज नया वाला क्या होगा, यानी कि पुराने एवरेज में जो चेंज है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पुराने एवरेज में चेंज निकाल लेते हैं तो नया एवरेज वैसे ही पता चल जाएगा। तो +4 और -6 का एवरेज नेट में हमें निकालना है कि नेट में चेंज पूरे ओवरऑल एवरेज पे कितना आएगा। और जबकि हमें वेटेज पता है इनका कि +4 हमने किन में किया है? 30% नंबर्स में, यानी कि रेशियो कितना आएगा? 3:7, और 70% नंबर्स में 6 घटाया है, तो वेटेज क्या है? रिस्पेक्टिव वेटेज है 30%, 70%, यानी कि 3:7, दोनों मिला के आ गया 3 + 7 यानी कि 10 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है कि 2 यूनिट लिख दो, ऐसा ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना है। 1 यूनिट हमारा 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब +4 बड़ी वैल्यू है, -6 छोटी वैल्यू है, तो जब हम +4 में करेंगे तो 7 यूनिट्स हमें घटाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? और या फिर -6 में करते हो तो 3 यूनिट हम ऐड करते, ठीक है। जब भी प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हो तो थोड़ा सा हमेशा सावधान रहना है, गलती होने की गुंजाइश हमेशा रहेगी कि आपने 4 में 7 जोड़ दिया और वो ऑप्शन में भी दिया हो, खेल खत्म, ठीक है। तो +4 -7 यानी कि -3 हमारा एवरेज वैल्यू आएगा, यानी कि जो चेंज आएगा हमारा एवरेज में वो -3 का आएगा, यानी 3 से एवरेज हमारा कम हो जाएगा, तो न्यू एवरेज हो जाएगा हमारा 48 -3 यानी कि 45। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम सिंपली वेट एवरेज से भी कर सकते थे, ठीक है, कि 30% 3:7 है, तो 3 इंटू +4 +7 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 3 + 7, तो यहाँ से हमें चेंज की वैल्यू मिल जाती। यह आता 12 -42/10 यानी -30/10 यानी कि -3। तो डायरेक्टली आप वेट एवरेज का फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल सिमिलर बात कह रहा है कि एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 63। 35% नंबर्स को हमने इंक्रीज किया है 6 से, और बचे हुए को डिक्रीज किया है 8 से, तो हमें नया एवरेज बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। और भाई पढ़ते हो, सब करते हो, तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कथा की तरह नहीं सुनना है, तो अटेंटिव रहना है, रिस्पॉन्सिव रहना है, और चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर मेंशन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल करते हैं, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2760 रुपये हैं जो डिवाइड किए गए हैं 230 स्टूडेंट में, 230 छात्रों के बीच में,
छात्र यानी कि लड़के लड़कियां दोनों ही हैं, ठीक है, उनके बीच में 2760 रुपये हमने इस तरह से बांटे हैं कि प्रत्येक लड़की को मिले हैं 10 रुपये और लड़के को मिले हैं 20 रुपये। तो कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच का अंतर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। यहाँ पे भी एलिगेशन अप्लाई हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लड़कियों को हमने दिए हैं कितने रुपए? गर्ल्स को दिए हैं 10 रुपये और बॉयज़ को दिए हैं हमने 20 रुपीज़, 20 रुपये दिए हैं, ठीक है। 2760 रुपये दिए हैं हमने 230 छात्रों को। तो हमारा ऑन एन एवरेज हमने कितने रुपए दिए हैं? 2760 दिए हैं 230 को। 2760 बटे 230, 23 से फिर काटेंगे, 23 से कम 23, 23 दूना 46, यानी कि एवरेज आ रहा है हमारा 12 रुपये का। क्या ये बात समझ में आ रही है? एवरेज आ रहा है हमारा 12 रुपीज़ का। बस आगे की कहानी तो समझ ही गए होगे। 20 में से 12 घटाओ, 8 आया, 12 में से 10 घटाओ, 2 आया, यानी कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है 4:1 आ गया, ठीक है। और टोटल नंबर कितना है? 4 और 1 मिला के 5 यूनिट कितने के बराबर है? 230 के बराबर है। टोटल स्टूडेंट्स के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 46 के। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो 4 यूनिट और 1 यूनिट के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर तो होगा 3 यूनिट, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 3 × 46, यानी कि 120 और 18 138। क्लियर है? ऑप्शन सी। कोई समस्या? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक जू में, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। यदि सिर गिने जाएं, इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 100 हेड्स एंड इफ द लेग्स आर काउंटेड देयर आर 290 लेग्स, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर? अब कोई ऐसा कंफ्यूज तो नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि खरगोश के कितने पैर होते हैं, कबूतर के कितने पैर होते हैं, ठीक है। कबूतर के होंगे कितने पैर? 2 लेग्स होंगे कबूतर के, और खरगोश के 4 होंगे। Isn't it so? ठीक है। सिर गिने जाए तो 100 सिर हैं और पैर गिने जाए तो 290 पैर हैं। सर तो सबका एक ही होगा, Isn't it so? यानी कि सर देने का मतलब क्या है कि टोटल नंबर दिया है हमको, खरगोश और कबूतर का टोटल नंबर दिया है, टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स एंड पिजन्स, ठीक है, 100 है। और पैर इसलिए दिए हैं ताकि हम डिफरेंस कर सकें कितने रैबिट्स हैं कितने पिजन हैं, ठीक है। 100 सर हैं, 290 पैर हैं, यानी ऑन एन एवरेज कितने पैर हैं? 290/100, 2.9, 2.9 पैर हैं। और हमें पता है कि रैबिट्स के कितने पैर होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, और पिजन्स के 2 लेग्स होते हैं, और एवरेज 2.9 लेग आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 - 2.9 यानी कि 1.1, और 2.9 - 2 यानी कि 0.9, यानी कि 9:11 आ जाएगा हमारा रैबिट्स और पिजन्स का। क्लियर है? टोटल हमें पता है 9 + 11 यानी कि 20 यूनिट्स बराबर है 100 के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 के। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने कबूतर हैं, यानी पिजन्स कितने हैं? 11 यूनिट्स हैं पिजन्स, यानी कि 11 × 5, 55 हमारे कबूतर आ जाएंगे, पिजन्स आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, समझ में आया बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक मिक्सचर है हमारा, 40 लीटर मिल्क है उसमें और वाटर है, और 10% वाटर है। 40 लीटर का, 40 लीटर मिल्क तो नहीं है, 40 लीटर हमारा मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में 10% वाटर है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक 40% वाटर इन द मिक्सचर? कितना हमको पानी ऐड करना चाहिए ताकि 40% वाटर का हमारा नया मिक्सचर बन जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास 40 लीटर जो मिक्सचर है उसमें 10% वाटर है, 10% वाटर है, और हम उसमें ऐड क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं हम उसमें वाटर, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी कि 100% वाटर होगा उसमें, तो Isn't it so? और बना रहे हैं हम कितना? 40%। 10% और 100% को मिला के बना रहे हैं 40%। मामला क्या हो गया? 100 में से 40 घटाओगे आ जाएगा 60, 40 में से 10 घटाओगे आ जाएगा 30, यानी कि अनुपात कितना आ गया? 2:1 का। और हमें पता है कि 40 लीटर है हमारा 10% वाटर और मिक्सचर, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू है 40 लीटर। ऑडियो आ रहा है, नॉइज आ रहा है, ठीक है। 2 लीटर की वैल्यू है, सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू है 40 लीटर के बराबर, यानी कि 2 × 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 लीटर्स के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे एक और अप्रोच हम देख लेते हैं जो इतना प्यारा अप्रोच है कि आपको मज़ा आ जाएगा अगर समझ में आ जाता है तो। बिल्कुल समझ वाला अप्रोच है। देखो हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा मिक्सचर है जिसमें 10% वाटर है और हम ऊपर से वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझनी है। देखो जब भी, चाहे लाइफ में हो चाहे मैथमेटिक्स में हो या कहीं पे भी हो, हमेशा कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा बदलेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदलेंगी, यानी फिक्स रहेंगे। ज़िंदगी में भी होता है कि दोस्त हैं, पुराने दोस्त होंगे, कुछ दोस्त खत्म हो जाएंगे, कुछ लोगों से दोस्ती खत्म हो जाएगी, रिश्ते हैं आएंगे जाएंगे, चीज़ें आएंगी जाएंगी, खत्म होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ठहर के रहेंगी, जैसे माँ बाप हैं, माता पिता हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ दोस्त भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठहर के रह रही हैं, कांस्टेंट हैं, बदल नहीं रही हैं, उन चीज़ों पे आप हमेशा निर्भर रहोगे, डिपेंड रहोगे, डिपेंड करोगे। आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमेशा उन चीज़ों को याद करोगे। इज़न्ट इट सो? है कि नहीं? सिमिलरली वो भी आपको वैसे ही याद करेंगे। ठीक वैसे ही मैथमेटिक्स या किसी और चीज़ में भी होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदलती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। तो जब चीज़ें बदल रही हों तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो नहीं बदल रही हैं। और अगर हम उन चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं तो हमें उस सवाल को सॉल्व करना आ जाएगा, उस क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क भी है, वाटर भी है, दूध भी है, पानी भी है, और उसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऊपर से पानी ऐड करेंगे तो क्या बदलेगा? परसेंटेज कंसंट्रेशन बदलेगा, वो तो बदलेगा, लेकिन क्या दूध का टोटल क्वांटिटी चेंज होगा इससे? नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि हम ऊपर से पानी ऐड कर रहे हैं। तो जब हम एक पानी और दूध के मिक्सचर में पानी ऐड करेंगे तो पानी का कंसंट्रेशन तो चेंज होगा, पानी तो कंसंट्रेशन तो मिल्क का भी चेंज होगा, बट पानी का टोटल वैल्यू भी चेंज होगा, बट टोटल वैल्यू मिल्क का नहीं चेंज होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसलिए चेंज होगा क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है, तो टोटल वॉल्यूम है हमारा मिक्सचर का वो इंक्रीज कर रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में। ओके, सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे फोकस करना है। हमारा इनिशियली अगर हम बात करें तो 10% वाटर है, और अगर 10% वाटर है यानी कि 90% तो मिल्क है ना। इनिशियली 90% मिल्क है, फिर बाद में क्या होता है, आखिरी में क्या कहानी बन रही है, 40% वाटर है यानी कि 60% मिल्क है। मिल्क परसेंटेज में चेंज हुआ है लेकिन एक्चुअल में तो नहीं बदला है ना। एक्चुअल में पहले जितना मिल्क था उतना ही अब भी है। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी तो सेम है ना। क्योंकि जब एक्चुअल क्वांटिटी सेम है तभी ये अप्रोच काम करेगा। ठीक है, इनिशियली 90% है, बाद में 60% है, 90 से 60 हुआ है, यानी कि अगर आप रेशियो में देखो तो अगर 90 से हमारा मिल्क 60 हुआ है तो रेशियो में क्या हम कह सकते हैं कि ये 3 यूनिट से 2 यूनिट हो गया है मिल्क हमारा कंसंट्रेशन में। इजंट इट सो? ओवरऑल सेम है, तो अगर मिल्क कंसंट्रेशन में 3 यूनिट से 2 यूनिट हो गया है, इसका मतलब है कि जो हमारा टोटल मिक्सचर है वो 2 यूनिट से 3 यूनिट हो गया होगा, उसमें उल्टा फर्क पड़ा होगा। मिल्क का टोटल वैल्यूम सेम है, मिल्क कंसंट्रेशन में 3 से 2 चेंज हुआ है, 3 यूनिट से 2 यूनिट हो गया है, यानी कि टोटल जो हमारा मिक्सचर है वो 2 यूनिट से 3 यूनिट हो गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमें पता है कि 2 यूनिट की वैल्यू है 40 लीटर के बराबर। तो अगर 2 यूनिट से 3 यूनिट चेंज हुआ है यानी कि हमने ऐड कितना किया होगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट ऐड किया होगा, इजंट इट सो? और उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अगर 2 यूनिट 40 लीटर के बराबर, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 लीटर्स के। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, क्योंकि अगर इस बात को समझ जाओगे तो सवाल आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया। वैसे भी आसान है, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपको और भी जब मुश्किल सवाल आएंगे तो वहाँ पे बहुत काम आएगी। ठीक है, और ज़िंदगी में भी काम आएगी। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक मिक्सचर है हमारा मिल्क और वाटर का, जिसका वॉल्यूम है 60 लीटर्स, 60 लीटर मिक्सचर है और 10% वाटर है इसमें। बाकी कहानी वैसी है। 25% वाटर वाला हमें मिक्सचर बनाना है और इसके लिए हम इसमें पानी ही ऐड कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 10% वाटर था इनिशियली, 25% का बनाना है, यानी कि एवरेज अल्टीमेटली 25 आएगा, और हम ऐड कर रहे हैं इसमें वाटर, यानी 100% वाटर ऐड कर रहे हैं। इजंट इट सो? इसका वॉल्यूम तो 60 लीटर है।
25 में से 10 घटाओगे 15 आ जाएगा। 100 में से 25 घटाओगे 75 आ जाएगा, यानी अनुपात कितना आ गया 75:15, यानी कि 5:1। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 लीटर, 12×5 = 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 लीटर। क्लियर? ठीक है, समझ में आता है? अब इस क्वेश्चन को भी सिमिलर पिछले वाले लॉजिक से देखते हैं। भाई क्या बदल रहा है, पानी बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, दूध नहीं बदल रहा। इनिशियली 90% है मिल्क, फाइनली 75% है। परसेंटेज में चेंज आया है, ओवरऑल में तो चेंज नहीं आया है। तो परसेंटेज में चेंज कितना आया है, 6 यूनिट से हो गया है 5 यूनिट, यानी कि ये तो चेंज है मिल्क के कंसंट्रेशन में। तो टोटल मिक्सचर में क्या चेंज हुआ होगा, 5 से 6 हुआ होगा, यानी कि हमने 1 यूनिट ऐड किया है। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 लीटर, तो 1 यूनिट आ जाएगा 12 लीटर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के एक मिश्रण का माप 150 लीटर है, 30% मिल्क है और हम मिल्क मिला रहे हैं तो पानी 40% हो जाए, इसके लिए हमें कितना मिल्क ऐड अप करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉशियस रहना है, क्योंकि पहले हमको दिया है 30% मिल्क है और बाद में कह रहा है कि वाटर 40% हो जाए, और मिला हम क्या रहे हैं इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो इस बार क्या बदलेगा, मिल्क बदलेगा, इजंट इट सो? पानी नहीं बदलेगा। ठीक है, इनिशियल में 30% मिल्क है, फाइनल में क्या होगा, वाटर अगर 40% है यानी कि मिल्क कितना होगा, मिल्क 60% होगा। अगर वाटर हमारा 40% है तो मिल्क तो 100 - 40 60% होगा, और ऐड हम कर रहे हैं मिल्क, यानी 100% मिल्क को ऐड कर रहे हैं। 60 - 30 30 आया, 100 - 60 40 आया, 40:30 यानी 4:3 वैल्यू आ गया हमारा। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150 लीटर्स, 150 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 1 यूनिट आ जाएगा 150/4, तो 150/4 × 3, यानी कि 450/4, 112.5 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कहीं कोई समस्या? और यही बात अगर हम करते तो हमें पता है इस बार पानी नहीं बदलेगा। इनिशियली पानी है, भाई पानी तो ऐड कर नहीं रहे, 70% वाटर है, और फाइनली 40% वाटर है। तो अगर वाटर के कंसंट्रेशन में 7 यूनिट से 4 यूनिट हो गया है, यानी कि टोटल जो हमारा वॉल्यूम है वो 4 यूनिट से 7 यूनिट हो गया होगा, यानी कि हमने 3 यूनिट ऐड किया होगा। 4 यूनिट की वैल्यू 150 लीटर है, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। क्लियर है? ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना है इसको। ठीक है, कहीं कोई समस्या? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद में। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बट एलॉय पे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एलॉय है हमारा सिल्वर गोल्ड और कॉपर का। एलॉय में 48% सिल्वर है हमारा, 48% सिल्वर है, 5% गोल्ड है और बचा हुआ तांबा है। 48% चांदी, 5% सोना और बचा हुआ तांबा। इसमें हम 20 किलो मिश्र धातु, इस पर्टिकुलर मिश्र धातु का एलॉय, यानी कि हमें 20 किलो केजीज दिया हुआ है इस कॉम्पोजिशन का, और इसमें हमें मिक्स क्या करना है, चांदी ऐड कर रहे हैं हम, सिल्वर ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना हम सिल्वर ऐड करें ताकि नए एलॉय में जो दोनों को मिक्स करके बनेगा उसमें 60% सिल्वर हो। ओके, क्या नहीं बदल रहा है यहाँ पे, जो तांबा है और सोना है वो नहीं बदलेगा, लेकिन चांदी तो हम ऐड कर रहे हैं तो चांदी तो बदलेगी। पहले इरिगेशन से करते हैं, 48% सिल्वर है, इसमें हम 100% सिल्वर ऐड कर रहे हैं, और नेट में मामला बन रहा है हमारा 60% सिल्वर का। 100 - 60 40 हो जाएगा, 60 - 48 12 हो जाएगा, तो 40:12, यानी कि 4 से काटेंगे 10:3 आ गई वैल्यू। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 kg, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 6 kgs। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके।
या इन जनरल बात करते तो सिल्वर को छोड़ देना है क्योंकि सिल्वर चेंज हो रहा है। बचा क्या, 48% सिल्वर को अगर हटा दोगे 52% बच गया। बचा हुआ क्वांटिटी 52% था इनिशियली, और फाइनल में 60% सिल्वर है, यानी कि 40% होगा बचा हुआ क्वांटिटी, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 13:13 से हो गया है 10। इजंट इट सो? तो टोटल जो हमारा वेटेज है वो 10 से 13 हो गया होगा, यानी कि हमने 3 यूनिट ऐड किया होगा। 10 यूनिट की वैल्यू है 20 kg, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60 kg। क्लियर होती है बात, ये समझ में आती है? ठीक है, आई गेस आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन में हमने इतना कुछ सीखा है, इतने तरह के सवाल किए हैं, मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए हैं, जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो सेशन अगर पसंद आया उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी एलिगेशन में क्वेश्चंस रह गए हैं, एक और सेशन हम लेंगे जिसमें कि और भी कई टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेपरेट रखा है जिसमें कुछ 6-7-8 क्वेश्चंस हम हैंडल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, जहाँ पे एलिगेशन यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर सेशन आपको पसंद आया इसको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब अगर अब तक आपने चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और किसी भी ग्रुप और चैनल में जहाँ पे भी आप स्प्रेड कर सकते हो वहाँ पे स्प्रेड कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और कहीं पे भी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर हेल्प करिए।